चलिए आज चलते हैं एक बहुत लंबे सफर पर। हम डायनासोर की 17 करोड़ 40 लाख साल की उस अविश्वसनीय कहानी को देखेंगे और उस एक रहस्यमयी दिन के बारे में जानेंगे जिसने अचानक उनका नामो निशान मिटा दिया। सोचिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें दिखाती है कि पृथ्वी पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। तो चलिए इस महागाथा की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले इस स्केल को समझते हैं। हम कुछ हजार सालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे राज की बात कर रहे हैं जो इतना लंबा था कि उसके सामने इंसानों का पूरा इतिहास बस पलक झपकने जैसा लगता है। डायनासोर का युग मोटा मोटा 3 हिस्सों में बटा था। कहानी शुरू हुई ट्राइसिक काल से, जब वो सिर्फ छोटे छोटे जीवों के रूप में उभर रहे थे। फिर एक बहुत बड़ी तबाही हुई जिसने दुनिया को बदल दिया, और जुरासिक काल में वे इस ग्रह के बेताज बादशाह बन गए। और आखिर में आया क्रिटेशियस काल, जब टी-रेक्स जैसे बड़े बड़े नामों के साथ उनकी विविधता अपनी चरम पर थी। अब एक ऐसी बात जो दिमाग घुमा देगी। हम लोग समय में टी-रेक्स के ज्यादा करीब हैं, बजाय टी-रेक्स के अपने से पहले वाले जुरासिक काल के डायनासोरों से। मतलब टी-रेक्स और उसके पूर्वजों के बीच 8 करोड़ साल का फासला था, जबकि हमारे और टी-रेक्स के बीच सिर्फ 6 करोड़ 80 लाख साल का। ये इतना लंबा समय है कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है। तो करोड़ों साल के इस राज के बाद कहानी अब सिमट कर आ जाती है उस एक विनाशकारी दिन पर, जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, अंतरिक्ष के अंधेरे से एक चट्टान पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। कोई छोटी मोटी चट्टान नहीं, बल्कि 15 किलोमीटर चौड़ी। मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा एक पूरा का पूरा पहाड़ जो सीधे हमारी दुनिया की तरफ आ रहा था। और उसकी रफ्तार 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर। ये आज के सबसे तेज जेट प्लेन से भी 150 गुना ज्यादा तेज थी। पृथ्वी पर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आसमान से मौत उनकी ओर बढ़ रही है। और फिर हुआ वो महाविस्फोट। टक्कर से जो एनर्जी निकली वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 1 अरब गुना ज्यादा थी। बस उस एक पल ने डायनासोर की 17 करोड़ साल की बादशाहत का अंत लिख दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में वो टक्कर तो बस शुरुआत थी, असली तबाही तो उसके बाद शुरू हुई। टक्कर के कुछ ही मिनटों और घंटों में ग्रह पर जैसे नरक उतर आया था। हजारों किलोमीटर के दायरे में सब कुछ भाप बन गया। तापमान अचानक इतना बढ़ गया कि जानवर जहां थे वहीं जिंदा भुन गए, और समंदर में 2 किलोमीटर ऊंची सुनामी की लहरों ने सब कुछ निगल लिया। इसके बाद जो हुआ वो एक विनाशकारी चेन रिएक्शन था। टक्कर से उठी धूल और राख ने सूरज को पूरी तरह से ढक लिया, और पृथ्वी एक न्यूक्लियर विंटर में चली गई। सूरज की रोशनी के बिना सारे पौधे मर गए। पौधों के बिना शाकाहारी डायनासोर भूखे मरने लगे, और जब शाकाहारी खत्म हो गए तो टी-रेक्स जैसे विशाल मांसाहारी भी बिना शिकार के खत्म हो गए। पूरी की पूरी फूड चेन ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और नतीजा, पृथ्वी पर मौजूद 75% से ज्यादा प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। ये ग्रह के इतिहास की सबसे बड़ी महाविनाश की घटनाओं में से एक थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। इस महाविनाश ने एक ऐसा मौका पैदा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डायनासोर के जाने के बाद जो छोटे छोटे स्तनधारी जीव जमीन के नीचे छिपकर बच गए थे, वे बाहर आए। अब उनके लिए दुनिया खाली थी। कोई बड़ा शिकारी नहीं था, और खाने के लिए कोई कंपटीशन भी नहीं था। इसी मौके ने घोड़ों, व्हेल, चमगादड़ों और प्राइमेट्स यानी हमारे ही पूर्वजों के विकास का रास्ता खोल दिया। लेकिन एक सवाल उठता है, वैज्ञानिक इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये सब एक एस्ट्रॉयड की वजह से हुआ था? इसका जवाब एक तरह से जमीन में ही छिपा था। दुनिया भर में वैज्ञानिकों को चट्टानों की परतों में एक अजीब चीज मिली। ठीक 6 करोड़ 60 लाख साल पुरानी परत में इरिडियम नाम का एक एलिमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद था। ये एलिमेंट पृथ्वी पर बहुत कम मिलता है, लेकिन एस्ट्रॉयड में ये आम है। ये एक पक्का सबूत था, जैसे किसी अपराधी का फिंगरप्रिंट मिल गया हो। और फिर मिला वो क्राइम सीन, वो जगह जहां ये टक्कर हुई थी। मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के नीचे एक 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा छिपा है। इसका सबूत आज भी सतह पर दिखता है। वहां पानी से भरे गड्ढों की एक पूरी रिंग है, जिन्हें सेनोटिस कहते हैं, जो उस विशाल टक्कर के बचे हुए निशान हैं। अब हम इस कहानी को आज के समय से जोड़ते हैं, क्योंकि डायनासोर की कहानी सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। चलिए एक सीधी तुलना करते हैं।
डायनासोर ने 17 करोड़ 40 लाख साल तक इस ग्रह पर राज किया। हम इंसानों को यहां सिर्फ 3 लाख साल हुए हैं। वो 5वीं महाविनाश के शिकार हुए थे और आज वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम इंसान छठी महाविनाश का कारण बन रहे हैं। वैज्ञानिक इसे होलोसीन विलुप्ति कहते हैं। और ये हो क्यों रही है? हमारी वजह से। जंगलों की कटाई, प्रदूषण और जानवरों के घर उजाड़ने के कारण प्रजातियां सामान्य से 100 से 1000 गुना ज्यादा तेजी से विलुप्त हो रही हैं। ये कोई भविष्य का खतरा नहीं है, ये अभी इसी वक्त हो रहा है। तो आखिर में सवाल यही है, डायनासोर ने हमसे 600 गुना ज्यादा समय तक इस ग्रह पर राज किया। क्या हम इंसान उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या हमारा वक्त भी खत्म होने वाला है? इसका जवाब किसी एक के पास नहीं, हम सबके पास है। सोचने के लिए एक जरूरी बात।